नमस्कार। मैं शेखर कुमार मुजफ्फरपुर से आप सबको का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुर्गा पूजा के इस शुभ अवसर पर मैं शुभकामना देता हूं कि हमारा भारतवर्ष सुखी संपन्न रहे, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो और हम सब भाई भाई बनकर इस देश की तरक्की में, इस देश की खुशहाली में एक दूसरे का साथ निभाएं। आज के इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं अपाला फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं शशि सर का, हमारे अजीज़ दिनेश सर का, पांडे सर का और हमारे सुकांत भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमें उत्साहित किया कि आज के इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मैं अपनी बात को अपने तरीके से, प्रखर तरीके से रखूं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो अपने देश के हित में है उसके लिए अपने उद्गार व्यक्त करूं। मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव, और मतदान उस इबादत की फूल है। तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं या किसी भी की पूजा करते हैं तो उस समय मेरी कोशिश होती है कि हम उस फूल को सही जगह पर पहुंचाएं और उसका प्रतिफल मुझे मिले। तो मतदान के समय में भी हम लोगों का विचार ये होना चाहिए कि हम लोग अपने मत को ऐसे जगह पर पहुंचाएं जिससे मेरे देश का भला हो, हमारा भला हो, हमारे समाज का भला हो, हमारे समाज का उत्थान हो, राज्य का उत्थान हो, देश का उत्थान हो और हम सब खुशहाल बने। हमारा देश सबसे पुराना गणतंत्र है भारत, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हम सब दिन से पुजारी रहे हैं। लोकतंत्र में हमारी आस्था रही है और जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधि ही, संविधान हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में बटा हुआ है और जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधि ही हमारे देश के आगे का भविष्य तय करते हैं। हमारे देश में विभिन्न चीज़ों का संचालन कैसे होगा, हमारे देश में सकारात्मक परिस्थितियाँ कैसे आएगी, इसके लिए जनता के प्रतिनिधि ही सोचते हैं। तो जो प्रतिनिधि सकारात्मक तब होंगे जब जनता सकारात्मक होगी, जब हम जाति, धर्म, भाई भतीजावाद सबसे ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि देंगे। मतदान स्वेच्छा से किया जाता है, मतदान किसी के प्रभाव में आकर नहीं किया जाता, और मतदाता को जागरूक करना एक परम धर्म है, क्योंकि वर्तमान समय में हम विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों से गुजरते रहते हैं और इसमें ये चयन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम चयन किसका करें, क्योंकि मैक्सिमम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ लुभावने वादे करती हैं। लेकिन हम लोग चूँकि संविधान से हमारे देश की जनता रूबरू नहीं होती है, जो भारत की 80% जनता हो गाँव में रहती है, और गांव में रहने वाली जनता है, हमारे यहाँ शिक्षा का इतना प्रसार नहीं है कि वो सभी चीज़ों की बारीकियों को समझ पाए। तो हमें देखना है कि हमारा समाज शिक्षित कैसे होगा, हमारा समाज स्वस्थ कैसे होगा, हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है हमारे मतदाताओं की। जो मतदाता पढ़े लिखे इंसान को, जिनमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो, जो देश के लिए सोचे, देश की हित की सोचे, वैसे लोगों को जब हम अपना मत देंगे तो हमारा देश निस्संदेह तरक्की करेगा। भारत के खुशहाली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाँव की आत्मनिर्भरता। हमारा देश, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। आज भी 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, और जो संविधान की मूलभूत चीज़ें हैं उससे आज भी हमारे देश के 70%, 60 से 70% लोग बिल्कुल रूबरू नहीं हैं। जो उनका अधिकार है वो भी नहीं जानते हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ शिक्षाविदों का इस फ्रंट से कि आप अपने अपने क्षेत्र में ये बीड़ा उठाइए, जिम्मा उठाइए कि संविधान की जो मुख्य बातें हैं, जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं और कैसे हम अपने दिशा और दशा को बदल सकते हैं, इसके लिए जनता को मोटिवेट करने का, जनता को आगाह करने का। और जब मतदान का समय आता है उस समय बहुत अच्छी पहल है आपने की है, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ कि मतदान एक बहुत अच्छा अवसर है इस समय, जिस समय हम लोग इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा एक बार उठाने से नहीं होगा, इसके ऊपर निरंतर काम करना होगा कि जनता जागरूक हो। कोई
भी व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है वो राजनीति में जब प्रवेश करता है तो जनता का सेवक बनकर, लेकिन बनता मालिक है। इसलिए मालिक बनता है क्योंकि अशिक्षा है हमारे देश में। हमारा देश शिक्षित कैसे हो, हमारा देश स्वस्थ कैसे हो, और हमारे देश के जो जन सेवक हैं, जो हमारे देश की कार्यपालिका है, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जो हमारे देश की विधायिका है, वो सब जनता के हित की सोचे। वो तब होगा जब जनता जागरूक होगी, जब मतदाता जागरूक होंगे, जब आपके मत का सदुपयोग होगा और आपका मत सही जगह पर जाएगा। मतदान के दिन हम लोग कई बार कई प्रभावों में आ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए इस बार कोई बात नहीं, इस बार इसको जिता देते हैं, आगे देखा जाएगा। और यही क्रम चलते आ रहा है बरसों से, और इसी कारण से हमारा देश आज भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी हम विकसित देश की श्रेणी में नहीं हैं, हम सशक्त नहीं हैं। हमारे देश में आज भी संसाधनों, मानव संसाधन की अधिकता है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा युवा भारत के अंदर है। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है भारत, लेकिन क्या हम अपने मानव संसाधन का सही उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की मानव संसाधन जो है उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। सही मार्गदर्शन इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम लोग दिग्भ्रमित हैं, हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो हम अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकें। ऐसे में ज़रूरी है कि एक जागरूक मतदाता बनिए, एक ऐसे मतदाता बनिए जो भारत के हित की सोचिए कि हमारा देश का सांस्कृतिक उत्थान कैसे हो, हमारे देश का राजनीतिक उत्थान कैसे हो, आर्थिक उत्थान कैसे हो, हमारे देश की भौगोलिक सीमा कैसे सुरक्षित रहे, हमारे देश के किसान कैसे खुश रहें। अन्नदाता वही हैं, मतदाता तो हैं ही। वो आज भी भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमारे भारत की तकदीर तब बदलेगी जब हमारे गांव की तकदीर बदलेगी, और गांव की तकदीर तब बदलेगी जब शिक्षा का संचार होगा, और शिक्षा का संचार तब होगा जब हमारे मत ऐसे लोगों को जाएंगे जो वाकई में ग्रास रूट लेवल पर अशिक्षा को दूर करने के लिए सोचेगा। जब शिक्षा दूर होगी तो स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। सारी समस्याओं के जड़ में है शिक्षा। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को शिक्षित करना शुरू करे तो इस समाज से अशिक्षा खत्म हो जाएगी। ईच वन टीच वन। हम जब मत देने जाते हैं उस समय हमें सोचना चाहिए उन जवानों का जो दिन रात जग कर हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। जब हम मत देने जाते हैं तो हमें सोचना चाहिए उन किसानों का जो भूखे पेट रहकर अन्न का उत्पादन करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने लिखा है कि सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतबार। ऐसे ही नहीं उन्होंने कहा, क्योंकि जब तक आप सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश हैं और आज के डेट में आप कृषि में भी आत्मनिर्भर नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर से सामान मंगाना पड़ता है। इसलिए मंगाना पड़ता है कि हम अपने किसानों को संसाधन नहीं दे पाते हैं। अभी भी मौसम की मार किसानों पर है, वो तो अनिश्चित है, तो प्रकृति की आपदा तो आएगी, लेकिन आपदा आएगी तो कहीं ना कहीं से उससे बचाव के भी उपाय हम लोग को रखने होंगे। इसके लिए ज़रूरी है मत को सही जगह पर दीजिए, सही तरीके से उपयोग कीजिए, और हमारे ग्रामीण जो परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं उनके दिशा को सही किया जाए। उनकी दशा को सही करने के लिए उनकी दिशा सही करनी होगी। और मैं पुनः आह्वान करता हूँ शिक्षाविदों से कि उनको इस कदर शिक्षा दिया जाए कि वो जाने कि भारत सुखी कैसे हो सकता है, हम सुखी कैसे रह सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जिस दिन वो शिक्षित हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उस दिन हमारा देश खुशहाल होगा। जाति धर्म संप्रदाय सब पीछे पड़ जाएंगे, और सिर्फ मानव जाति के उत्थान की अगर हम बात करें तो लगता है कि ये सर्वोपरि माध्यम है, क्योंकि मानव जाति के उत्थान में ही सबका उत्थान निहित है। आप अपाला फाउंडेशन की स्थापना किए हैं इसीलिए कि समाज सेवा कर सकें। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि समाज सेवा करना सबके बस की बात नहीं है। अपने समय में से समय निकालना, अपने धन में से धन निकालना, अपने भाई बंधुओं, अपने रिश्ते नाते, अपने बच्चों के समय में से समय निकालकर समाज के बीच जाना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन
जिन लोगों को राष्ट्र का सेवा का जज्बा होता है, प्रेम का जज्बा होता है, वो ऐसा करते हैं। मैं आपके साथ हूँ और बराबर रहूँगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ था, आज़ाद तो हम हो गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बहाल हो गई, हम लोग वोट भी गिराते हैं हर 5 साल पर, कभी कभी 2-3 साल पर भी हुआ है, लेकिन हर 5 साल पर सरकारें भी बदलती रही हैं, कभी सरकार कंटिन्यू भी करती है। कांग्रेस सरकार बहुत दिनों तक रही, फिर उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार किसी की भी हो, सरकार तो बदलते रहेगी, पार्टियां बदलती रहेगी, ये देश हम भारतवासियों का है और इस देश को संभाल के रखना हर एक भारतवासी का कर्तव्य है। और मैं चाहूँगा कि हर भारतवासी भारत माता का सच्चा सच्चे सपूत, एक ईमानदार नागरिक की तरह अपने देश के लिए सोचे, अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग करे। जय हिंद, जय भारत। और पुनः आभार। दुर्गा पूजा की शुभकामना के साथ मैं आप सबों के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ कि हमारा देश सुखी हो, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं। जय माँ भवानी, जय माँ भारत, जय भारत, जय माँ भारती, जय हिंद, जय।